हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ वीडियो सीरीज़ लेक्चर ऑफ स्लिट लैम्प। इस वीडियो में हम पैरेलल पाइप इल्यूमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डायरेक्ट इल्यूमिनेशन का ही एक पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑप्टिकल सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि पैरेलल पाइप 3D एक्सटेंशन है ऑप्टिकल सेक्शन का, और इसे प्रॉपरली समझने के लिए हमें ऑप्टिकल सेक्शन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेटअप से। इस नॉब को रोटेट करके हमें इंटेंसिटी को मीडियम से हाई के बीच में रखना है, जैसा कि आप फोकसिंग बार पे देख सकते हैं। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी सेट करते हैं, इसे हम बहुत हाई नहीं रखना है और बहुत लो भी नहीं रखना है, मीडियम इंटेंसिटी पे रखना है। फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लिट बीम की विड्थ, जिसे हमें एडजस्ट करना है। इस नॉब को रोटेट करके हमें स्लिट बीम की विड्थ को 1.5 to 2 mm के बीच में रखना है, जैसा आप फोकसिंग बार पे देख सकते हैं। जैसे जैसे हम नॉब को एडजस्ट करेंगे, ये 2 mm पे एडजस्ट हो गया है। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हमें 10x, 16x और 25x यूज़ करना है। 10x फॉर लेंस एंड 16 एंड 25x फॉर कॉर्निया। स्लिट बीम का ओरिएंटेशन हमें वर्टिकल रखना है 90 डिग्री एक्सिस पे इस स्केल की हेल्प से, और उसकी लेंथ को हमें इस ग्रेटी टूल की हेल्प से 6 to 8 mm के बीच में रखना है, जैसा कि आप इस फोकसिंग बार पे देख सकते हैं स्लिट बीम की लेंथ इंक्रीज़ होते हुए। नेक्स्ट, स्लिट लैम्प के फ़िल्टर को हम नॉर्मल फ़िल्टर पे सेट करेंगे, इस नॉब को रोटेट करके ऑन द सर्कुलर मार्क, जैसा आप फोकसिंग बार में देख सकते हैं। जैसे हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, लाइट चेंज हो जाती है। एट लास्ट हमें इल्यूमिनेशन एंगल सेट करना होता है, जो 30 to 50 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो हमें इस ऑब्जर्वेशन आर्म और इल्यूमिनेशन आर्म के बीच 30 to 50 डिग्री के बीच में होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इजीली इस एंगल को सेट कर सकते हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। हमने इसको 45 डिग्रीज पे सेट कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं हम कॉर्निया से। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन को 16x पे रख के कॉर्निया का एक क्लियर ऑप्टिकल सेक्शन क्रिएट करेंगे। फिर उसकी विड्थ को हम धीरे धीरे करके स्लोली इंक्रीज़ करेंगे अप टू 2 mm। सो जैसे ही हम इंक्रीज़ करते हैं और थोड़ा सा स्लिट लैम्प को एडजस्ट करके और फोकस करके, हम देख सकते हैं कि हमें एक 3D पैरेलल पाइप इल्यूमिनेशन सेक्शन इजीली मिल जाता है। शुरुआत में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इससे पहले हम आगे प्रोसीड करें, हमें ऑप्टिकल सेक्शन और पैरेलल पाइप में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑप्टिकल सेक्शन एक 2 डायमेंशनल थिन सेक्शन है, बट पैरेलल पाइप एक मॉडरेट थिक और 3 डायमेंशनल सेक्शन है। ऑप्टिकल सेक्शन का फील्ड ऑफ व्यू कम होता है, बट पैरेलल पाइप का फील्ड ऑफ व्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ऑप्टिकल सेक्शन में कॉर्निया का नैरो पोर्शन ही एग्जामिन कर सकते हैं, बट पैरेलल पाइप में कॉर्निया का लार्ज पोर्शन एग्जामिन कर सकते हैं। ऑप्टिकल सेक्शन में हम स्मॉल सब्टल चेंजेस को मिस कर सकते हैं, बट पैरेलल पाइप में बेटर फील्ड ऑफ व्यू और बेटर डेप्थ ऑफ व्यू होने की वजह से हम कॉर्निया का लार्जर पोर्शन एग्जामिन कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में जान सकते हैं। उसमें आने वाले स्मॉल चेंजेस को भी हम बेहतर तरीके से ऑब्जर्व और हाईलाइट कर सकते हैं। सो पैरेलल पाइप में कॉर्निया के इंटीरियर सरफेस का ब्रॉड व्यू मिलता है, और स्ट्रोमा भी हमें एक वाइट ब्लॉक की तरीके से दिखाई देता है। हम इंटीरियर सरफेस की आने वाली किसी भी इरेगुलरिटी को एग्जामिन कर सकते हैं। बेटर फील्ड ऑफ व्यू और बेटर डेप्थ ऑफ व्यू की वजह से हम कॉर्निया के अलग अलग लेयर्स में आने वाले चेंजेस को भी ईज़िली और इफ़िशिएंटली एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे सरफेस चेंजेस को एग्जामिन करने के लिए हमें इंटीरियर लेयर पर फोकस करना पड़ेगा, और स्ट्रोमा में आने या डेसिमेंट्स में आने वाले किसी चेंजेस को नोटिस करने के लिए हमें ब्लॉक पे फोकस करना पड़ेगा, मिडिल ब्लॉक पे, और एंडोथेलियम में आने वाले किसी चेंजेस के लिए हमें इनर लेयर पे फोकस करना पड़ेगा, जिससे हम कॉर्निया का असेसमेंट बेटर तरीके से 3 डायमेंशनली कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर। क्योंकि हमारे पास यहाँ एक एडवांटेज होता है बेटर डेप्थ ऑफ परसेप्शन का और ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू का। फर्दर स्लिट लैम्प के मैग्नीफिकेशन को 40x तक इंक्रीज़ करके हम कॉर्नियल नर्व्स को भी देख सकते हैं इन स्ट्रोमा। मिडिल लेयर पे फोकस करने पे हमें स्मॉल वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जो कि कॉर्नियल नर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल थ्रेड्स हैं ये कॉर्नियल नर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर द थ्रेड्स एंड कॉर्नियल नर्व्स। नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल। सेम मैग्नीफिकेशन पे जैसे हम कॉर्निया की पोस्टीरियर लेयर पे फोकस करते हैं, हमें स्मॉल डॉट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा फोकस एडजस्ट करना पड़ता है हमें, यहाँ पे फाइन फोकस एडजस्टमेंट करना पड़ता है।
सो दैट इट कैन क्लियरली विजिबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल्स को। अभी क्लियरली विजिबल हैं ये। थोड़ा सा शार्प फोकस करना पड़ेगा आपको ना। ये क्लियरली विजिबल हो गए। दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स, कॉर्निया के एंडोथेलियल सेल्स हैं ये। नेक्स्ट, लेंस को एग्जामिन करने के लिए आइरिस को लैंडमार्क की तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें बीम को एडजस्ट करके आइरिस को फोकस करना है। आइरिस जैसे ही क्लियर होता है स्लिट लैम्प को थोड़ा सा फॉरवर्ड लेंस की ओर मूव करेंगे, साइडवेज एंड फॉरवर्ड, जिससे सडनली लेंस का इंटीरियर कैप्सूल क्लियर हो जाता है और फोकस हो जाता है। नाउ हम लेंस के इंटीरियर कैप्सूल को एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेंस के पोस्टीरियर कैप्सूल को फोकस करने के लिए हम स्लिट लैम्प को थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करते हैं पेशेंट की ओर, और जैसे हम फॉरवर्ड मूव करेंगे लेंस का पोस्टीरियर कैप्सूल क्लियर हो जाता है और हम उसको इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, इस समय पोस्टीरियर कैप्सूल हमें क्लियरली दिख रहा है, उसकी बाउंड्रीज क्लियरली हम देख सकते हैं। नाउ द पोस्टीरियर कैप्सूल इज़ इजीली फोकस्ड यहाँ पे। नेक्स्ट, हमें लेंस के सेंटर पार्ट में फोकस करने के लिए स्लिट लैम्प को थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करना पड़ता है, जिससे उसका मिडिल पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है वो फोकस हो सके। जैसा आप देख सकते हैं, जैसे हम स्लिट लैम्प को थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करते हैं, इसका जो मिडिल पार्ट है वो फोकस हो जाता है और उसके बीच के वाई सूचर्स हमें इजीली दिखने लगते हैं, जिसका मीनिंग है कि नाउ द मिडिल पार्ट ऑफ लेंस इज़ क्लियरली फोकस। तो इस तरीके से हम लेंस को एग्जामिन कर सकते हैं, उसके सारे पार्ट्स को। नेक्स्ट, हमें टीयर फिल्म को एग्जामिन करने के लिए मैग्नीफिकेशन 25x पे रखना पड़ेगा और पैरेलल पाइप बीम के इंटीरियर सरफेस को फोकस करना होगा, जिसके लिए हमें स्लिट लैम्प को थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करके उसकी इंटीरियर लेयर पर फोकस कर, जैसे ही हम फोकस करेंगे आप देख सकते हैं पेशेंट को ब्लिंक करा के हम उसकी टीयर फिल्म को और उसमें टीयर डेब्रीज को ईजिली एग्जामिन कर सकते हैं। इसके लिए हमें पेशेंट को ब्लिंक कराना होगा। जैसे पेशेंट ब्लिंक करता है टीयर फिल्म मूव करती हुई हमें दिखाई देती है, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट, कुछ रूटीन फाइंडिंग्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये कॉर्नियल नर्व्स हैं जो वाइट थ्रेड्स की तरीके से दिख सकती हैं। ये वोक स्ट्राई हैं, वर्टिकल स्ट्रिएशंस इन द कॉर्निया। थिक वाइटिश ग्रे पैलेट पाइप सेक्शन, ये कॉर्नियल एडिमा है। वाइट सर्कुलर डॉट्स बिलो द एपिथेलियम, द सब एपिथेलियम कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स हैं। डॉट लाइक इरेगुलरिटीज इन एपिथेलियम, ये एपिथेलियल डिफेक्ट है इन पैरेलल पाइप इल्यूमिनेशन। सर्कुलर ब्राउन डिपॉजिट्स ऑन बैक साइड ऑफ कॉर्निया, कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेट्स हैं। नेक्स्ट, ये वेवी स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रोमा में हैं, दीज आर डेसिमेंट मेम्ब्रेन फोल्ड्स। ये वेज लाइक वाइटिश अपीयरेंस स्ट्रक्चर हैप्स्ट्राई है। वाइटिश ग्रेइश ओपेसिटी इन द सेक्शन रिप्रेजेंट माइक्रोसिस्टिक एपिथेलियल एडिमा। नेक्स्ट, ये कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल्स पे वाइट डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं कॉर्नियल का डाटा है, ये इनका मैग्नीफाइड व्यू है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब एपिथेलियल ओपेसिटी। मोस्ट कॉमन एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी, दिस इज फ्यूक्स डिस्ट्रॉफी मैग्नीफाइड व्यू। ये वेवी स्ट्रक्चर इन द सेक्शन ऑफ कॉर्निया रिप्रेजेंट लेटिस कॉर्नियल डीजनरेशन। अगला है ओपेसिटी इन द सब कैप्सुलर पार्ट, दैट इज एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। नेक्स्ट शो करता है ओपेसिटी इन द कॉर्टेक्स ऑफ द कैप्सूल, दैट इज कॉर्टिकल कैटरेक्ट। अगला है थिक डेंस ओपेसिटी इन न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियर कैटरेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट शो करता है कॉन्टैक्ट लेंस, आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग, नॉर्मल फिटिंग को।